चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, स्टूडेंट्स जैसे-तैसे अपना सिलेबस तो कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा टास्क होता है उनकी प्रिपरेशन में, वो होता है रिवीज़न कि वो रिवीज़न ही नहीं कर पाते। और बिना रिवीज़न के आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार चीज़ें पढ़ने से हमें वो चीज़ें याद नहीं होती। अगर आपको कोई भी चीज़ याद करनी है, तो आपको उसको बार-बार, बार-बार, बार-बार रिवाइज़ करना पड़ेगा। और 99% स्टूडेंट्स को तो सही तरीका ही नहीं पता रिवीज़न का। उन्हें लगता है कि वीक में 1 दिन निकाल के नोट्स को पढ़ लेना ही रिवीजन होता है। नहीं, ये सबसे गलत तरीका है रिवीजन करने का। रिवीजन ऐसे नहीं होता। अगर आपने किसी से सुना है, किसी बड़े टॉपर से भी सुना है कि मैंने ऐसे ही रिवीजन किया था और उससे मेरा एग्जाम क्लियर हो गया, नहीं, उसने अपनी प्रिपरेशन में और भी बहुत सारी चीजें की होंगी जो कि उसको याद नहीं है कि उसने क्या क्या किया था। हाँ, उसने नोट्स रीड करे होंगे, लेकिन उसके अलावा भी उसने बहुत सारी और चीजें भी की होंगी जिसका उसको आइडिया नहीं है कि ये चीजें भी रिवीजन में ही आती हैं। So hey everyone, myself Pooja. I'm a research scholar and this is the 4th year of my PhD. और आज के इस वीडियो में हम रिवीजन से रिलेटेड हर क्वेश्चन को पॉइंट आउट करेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो रिवीजन ना करने की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, उसमें से एक है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। इतना सारा सिलेबस होता है, उसको ही कवर करना है अभी, तो उसमें से हम कैसे टाइम निकालें रिवीजन के लिए अलग से, क्योंकि हमारे माइंड को ये लगता रहता है कि इतना जो हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। तो जितना टाइम हमें पढ़ने में लगा, उतना ही टाइम रिवीजन करने में लगेगा, तो हम तो उसी को ही पढ़ते रह जाएंगे। तो हमारा सिलेबस जो है वो एज इट इज रह जाएगा, सिलेबस कवर ही नहीं हो पाएगा। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है नींद आना, कि जब हम रिवीजन करने बैठते हैं तो हमें नींद आने लग जाती है, क्योंकि एक बार जो चीज़ पढ़ ली उसको जब माइंड दोबारा पढ़ता है ना, तो बहुत लेजी फील करता है, तो उसकी वजह से हमें नींद आनी शुरू हो जाती है। ये एक प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि आपको ही आती है, ये सबके साथ प्रॉब्लम है, ये सबके साथ होता है। और जो तीसरी प्रॉब्लम होती है कि हमें सही तरीका ही नहीं पता रिवीजन करने का, कि हम कैसे रिवाइज करें। हमने जो पढ़ा है, मान लो आपकी कोई बुक है या आपके पास कोई नोट्स हैं किसी एकेडमी के, तो जब आप वो पढ़ते हो तो हमें वो पूरे पढ़ने हैं या सिर्फ जो हमने शॉर्ट नोट बनाए हैं सिर्फ वो पढ़ने, किस चीज़ को रिवाइज करें। क्योंकि हमारे जो शॉर्ट नोट होते हैं उनमें सारी चीज़ें नहीं लिखते हम, उसमें सिर्फ वही चीज़ें लिखते हैं जो हमें याद नहीं रहती। तो उस चीज़ को रिवाइज करने से क्या काम चल जाएगा हमारा, या हमें पूरे के पूरे नोट्स या जो बुक है उसको रिवाइज करना पड़ेगा, तभी हमें क्लैरिटी आएगी, तभी हमारा एग्जाम क्लियर होगा। इतना सारा कंफ्यूजन होता है, और वो भी उस हेक्टिक टाइम में कि जब एग्जाम पास आने वाला होता है, तभी हम सोचते हैं रिवीजन के बारे में। और कई कई बार तो हम रिवीजन के बारे में सोच सोच के ही इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हम पढ़ना ही छोड़ देते। तो सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम पे बात करते हैं, जो है टाइम नहीं है हमारे पास रिवीजन करने के लिए। तो भाई, आपको टाइम नहीं निकालना, आपको अलग से कोई टाइम नहीं निकालना रिवीजन के लिए। जो हमारी माइंड में चीज़ बैठ गई है कि हमें अलग से एक दिन निकालना पड़ेगा, उस दिन बैठ के हम रिवाइज करेंगे, तो ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। हमें रिवीजन के लिए अलग से कोई टाइम नहीं निकालना होता। जो सही तरीका है रिवीजन करने का वो ये है कि जब आपने कोई लेक्चर देखा है या आपने कोई बुक पढ़ी है, आपने कोई नोट्स पढ़े हैं, तो उस टाइम पे आप अंडरलाइन करते चले जाओ इम्पॉर्टेंट चीज़ को। इम्पॉर्टेंट चीज़ का मतलब होता है कि जो चीज़ आपको नहीं आती वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होती है। ऐसा नहीं है कि उस टॉपिक में वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है तो वो इम्पॉर्टेंट मानी जाएगी, नहीं। आपको जो चीज़ नहीं आती है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मान लो आपने एक पैराग्राफ पढ़ा है, उसमें से 3 लाइन्स हैं जो आपको नहीं आती, बाकी की जो लाइन है वो आपने पहले पढ़ी हुई है, पहले सुनी हुई है, तो वो जो 3 लाइन है जो आपको नहीं आ रही है, आपके लिए बस वो इम्पॉर्टेंट है। तो आपको जो चीज़ें नहीं आती सिर्फ उनको अंडरलाइन करते हुए चलना है, बाकी की चीज़ों को छोड़ देना है। और एक बार जब अपना वो चैप्टर आप कंप्लीट कर लेते हो, या जो नोट्स हैं वो आप कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद 10 मिनट निकालने हैं, और 10 मिनट निकालने के बाद सिर्फ उस अंडरलाइन वाली चीज़ों को पढ़ना है, पूरी चीज़ों को नहीं पढ़ना, सिर्फ जो आपने अंडरलाइन करी है ना, बस उन चीज़ों को पढ़ना है। और ये आपको हर बार करना है। आप जब भी कोई चीज़ पढ़ते हो ना, तो उसके साथ यही चीज़ करनी है। आपने जब भी कोई नया टॉपिक उठाया है या नया कोई सिलेबस उठाया है, और जैसे ही वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको 10 मिनट निकालने हैं, सिर्फ उन अंडरलाइन वाली चीज़ों को पढ़ना है, बस। यही आपका रिवीजन है, यही एक सही तरीका है रिवीजन करने का, और ये आपको हर टॉपिक के साथ करना है। जो भी आप पढ़ते हो हर चीज़ के साथ आपको यही करना है। अब बच्चे सोच रहे होंगे ऐसे क्यों करना है, तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। मान लो एक लड़की है, उसको डांस सीखना है, ठीक है, और वो एक ट्रेनर के पास जाती है उस चीज़ के लिए। तो जो ट्रेनर है उसको 2 ऑप्शन देता है, जिसमें से फर्स्ट ऑप्शन है कि उस लड़की को कुछ स्टेप्स जो हैं वो रोज 10 मिनट के लिए प्रैक्टिस करने हैं, और दूसरा ऑप्शन है कि वीक में 1 दिन आओ और 6 घंटे के लिए उन्हीं स्टेप्स को लगातार प्रैक्टिस करो।
तो वो जो लड़की है वो कौन-सा ऑप्शन चूज़ करेगी? ऑब्वियसली जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ईज़ी ऑप्शन है, उसको चूज़ करेगी। हाँ, ठीक है, मैं 10 मिनट प्रैक्टिस करूँगी। वो लड़की जो 10 मिनट का टाइम निकाल के उन स्टेप्स को प्रैक्टिस कर रही है, वो बेटर होगी एज़ कम्पेयर टू जो महीने में सिर्फ़ 4 बार जाता है और 6-6 घंटे के लिए उन स्टेप्स को प्रैक्टिस करता है। सेम यही चीज़ होती है हमारे रिवीजन में। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि पूरे वीक पढ़ाई करेंगे और संडे वाला दिन निकालते हैं कि हाँ, इस दिन बैठ के हम रिवीजन करेंगे। तो वो एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है आपकी। तो वो चीज़ हमें लगता है कि रिवीजन के लिए अच्छी है, बट एक्चुअली में अगर आप हर दिन 10 मिनट निकाल के उन चीज़ों को रिवाइज़ कर रहे हो तो वो बेटर है एज़ कम्पेयर टू वीक में 1 दिन निकालना। बट अगर आपको लगता है कि अभी भी आप ढंग से रिवाइज़ नहीं कर पा रहे, तो हर दिन तो आप रिवाइज़ करो ही 10 मिनट निकाल के, और वीक में 1 दिन और निकाल जिसमें आप उन सारी चीज़ों को रिवाइज़ करो और उसके साथ उसके पीवाईक्यू भी सॉल्व करो। तो दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है नींद की, कि हमें नींद बहुत ज़्यादा आती है। जब हमें पता है, हमारे माइंड को पता है कि हमने वो चीज़ पढ़ ली है और उसी चीज़ को दोबारा पढ़ना है, तो पहली चीज़ तो हम नोटबुक ही नहीं उठा पाते रिवीजन के लिए। इतना ज़्यादा खुद को प्रेशराइज़ करना पड़ता है ना कि भाई रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। अगर नहीं रिवाइज़ किया तो जो सिलेबस किया है ना उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम बहुत मुश्किल से तो नोटबुक उठाते हैं और उसके बाद जब हम उनको पढ़ते हैं तो हमें नींद आती है। तो नींद ना आए उसके लिए आप 2 चीज़ें कर सकते हो। एक तो एक्टिव रिकॉलिंग कर सकते हो, मतलब आप चल-चल के रिकॉल कर सकते हो। उसमें आप किसी नोटबुक को मत उठाओ। आप क्या कर सकते हो, अपने घर की छत पे जाओ या आस-पास कोई पार्क है तो उसमें चले जाओ और उसके बाद चल-चल के उन चीज़ों को रिकॉल करो। अगर रिकॉल नहीं कर पा रहे हो तो आप अपनी नोटबुक या जो भी नोट्स हैं उनको साथ लेके जाओ और चल-चल के उन चीज़ों को पढ़ो। जब आप चलोगे तो आपको नींद कम आएगी एज़ कम्पेयर टू आप बैठ के किसी चीज़ को पढ़ रहे हो। और दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हो कि आप एक रफ नोटबुक ले लो और जो भी आपने पढ़ा है आप बिना कुछ ना कोई नोट्स देखने हैं, ना कोई बुक देखनी है, आपको सिर्फ जितना याद आ रहा है, जितना भी टूटा-फूटा जो भी याद आ रहा है बस उसको रफ नोटबुक में लिखना शुरू करो। जब आप लिखोगे तो उससे भी आपको नींद कम आएगी। ये 2 चीज़ें हैं, अगर आपको रिवीजन के टाइम पे नींद आ रही है तो आप ये दोनों चीज़ें कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू बैठ के पढ़ना। और जो थर्ड चीज़ है वो है कि रिवीजन का सही तरीका, कि कौन-सा ऐसा तरीका है भई जो टॉपर्स यूज़ करते हैं या वो बच्चे यूज़ करते हैं जो बड़े-बड़े एग्ज़ाम्स को 1-2 महीने में ही क्लियर कर लेते हैं। तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो रिवीजन ही है। देखो, रिवीजन करने का सही तरीका तो ये है कि आप डेली थोड़ा-थोड़ा रिवाइज़ करो। और जो वीक का लास्ट डे है ना, उस दिन पे आप बैठ के पीवाईक्यू सॉल्व करो, क्योंकि पीवाईक्यू से आपको एक आइडिया लग जाता है कि आपको एक्चुअली में रिवाइज़ करनी कौन-सी चीज़ है। जब तक आप पीवाईक्यू नहीं लगाओगे ना, आपको कभी नहीं पता चलेगा कि आपके एग्ज़ाम में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, कि आपका रिवीजन सही जा रहा है, गलत जा रहा है, कि आप उन चीज़ों को बार-बार पढ़ रहे हो जो एक्चुअली एग्ज़ाम में पूछी ही नहीं जा रही हैं। तो जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे ना, तो आपको उससे एक आइडिया लगेगा कि एक्चुअली में आपको कौन-सी चीज़ें रिवाइज़ करनी हैं। तो रिवीजन 2 तरीके से होता है, एक शॉर्ट टर्म रिवीजन होता है और एक लॉन्ग टर्म रिवीजन होता है। शॉर्ट टर्म रिवीजन होता है कि आज के दिन आपने जो भी पढ़ा है, आप थोड़ा-सा टाइम निकाल के एंड ऑफ द डे उस चीज़ को रिवाइज़ करो। ये शॉर्ट टर्म रिवीजन में आता है जो डेली करना चाहिए आपको। और लॉन्ग टर्म रिवीजन का मतलब होता है कि आप वीक में 1 दिन निकालो, जिस दिन जो भी आपने पूरे वीक में पढ़ा है, उस चीज़ को रिवाइज़ करो। या फिर लॉन्ग टर्म रिवीजन हम एग्ज़ाम से पहले करते हैं, 1-2 दिन पहले का जो टाइम होता है ना, उस टाइम पे लॉन्ग टर्म रिवीजन होता है, जो आपके जो सारे के सारे नोट्स हैं, उनको आप बैठ के रिवाइज़ करते हो। एंड मैंने भी अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे यही चीज़ फ़ॉलो की थी कि जो चीज़ें मुझे नहीं आती हैं, उन चीज़ को मैंने एक नोटबुक में लिख लिया था और लास्ट टाइम पे वही चीज़ें बस रिवाइज़ करी थी। उन चीज़ को मैं बार-बार डेली रिवाइज़ करती थी। जब मैं लिखती थी, तब उनको साथ में रिवाइज़ करती एंड एग्ज़ाम से पहले उन चीज़ों ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की। मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कैसी चीज़ें लिखी हुई है। सो इस तरीके की चीज़ें मैंने लिखी हुई है। अगर आपको नहीं दिखेगा, मैं यहाँ पे पिक्चर्स लगा दूँगी कि कैसे मेरे नोट्स थे और आप कैसे नोट्स बना सकते हो अपने लिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप रिवाइज़ करते हो ना अपने नोट्स को, उस टाइम पे जो ह्यूमन माइंड है वो बार-बार आपको ये कहेगा कि ये अभी भी याद नहीं हुआ, ये अभी भी याद नहीं हुआ है। बट आपको उस चीज़ पे ध्यान नहीं देना। आपको जल्दी-जल्दी जितने भी वो नोट्स हैं, उन सबको बस पढ़ना है, उनको याद करने की कोशिश नहीं करनी। उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड आपको पीवाईक्यू उठाने हैं एंड उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। आपको वो नोट्स ही नहीं पढ़ते रहना। वो नोट्स तो बस जल्दी से पढ़ के ख़त्म करने हैं, उसके बाद पीवाईक्यू पे जाना है। जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन-सी चीज़ें एक्चुअल में आपको याद हुई हैं और कौन-सी चीज़ें याद नहीं हुई हैं। कभी-कभी हमें लगता है कि हमें चीज़ें याद नहीं हुई, लेकिन जब आप उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए बैठते हो ना, उस टाइम पे आपका जो माइंड है, वो कैसे वर्क कर रहा है,
उससे पता चलेगा आपको कि आपको सच में वो चीज़ें याद हुई भी हैं या नहीं हुई है। तो आपको पीवाईक्यू लगाने हैं, पीवाईक्यू लगाने से ही आपको पता चलेगा कि आपको कितनी चीज़ें याद हो रही हैं और कितनी चीज़ें याद नहीं हो रही। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की, जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसके लिए जो सबसे अच्छा तरीका है वो पीवाईक्यू का ही है, कि आप सबसे पहले पीवाईक्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि उसी से आपको आइडिया लगेगा कि आपका कौन सा पोर्शन वीक है और उसी पे आपको काम करना है। आपका जो पोर्शन वीक नहीं है उसके सिर्फ आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। बट जो पोर्शन आपका वीक है उस पोर्शन को आपको रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, तो वो आपको पीवाईक्यू से ही पता चलेगा। एंड लास्ट जो प्रॉब्लम है कि रिवीजन बहुत बोरिंग होता है, तो मैं एग्री करती हूँ उस चीज़ से कि रिवीजन बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है। जो चीज़ आपने पढ़ ली है उसी को बार बार पढ़ना वो हमारे ब्रेन का भी नेचर नहीं है। ब्रेन को हमेशा नई चीज़ें पढ़ना अच्छा लगता है या नई चीज़ें देखना अच्छा लगता है, उसको बार बार एक ही चीज़ रिपीट करना अच्छा नहीं लगता। मान लो आपने एक मूवी है जो पहले देखी हुई है और मैं कह दूं कि उसको दोबारा देखना है, तो उसको देखने से पहले भी आप दो बार सोचोगे। चाहे मूवी इंटरेस्टिंग हो, हम बहुत इंटरेस्ट के साथ मूवीज को देखते हैं, लेकिन फिर भी अगर एक ही मूवी दोबारा देखनी पड़े ना तो तब भी हम दो बार सोचते हैं। तो यस, रिवीजन बोरिंग होता है, बट अगर आपको कोई एग्जाम क्लियर करना है तो आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा। उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है कि अगर ये कर लेंगे तो रिवीजन नहीं करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, रिवीजन आपको करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है डेडलाइन, कि आप अपने लिए डेडलाइन सेट करो कि आज आपको यही पढ़ना है और उसके बाद ये 1 घंटा आपको किसी पार्क में जाना है, अपने घर की छत पे जाना है, या फिर एक रफ नोटबुक लेके बैठना है और उस चीज़ को लिखना है। या आपको डेडलाइन देनी पड़ेगी कि आज का रिवीजन आज ही करना है, कल पे नहीं छोड़ना। तो उसके लिए आपको अपने लिए डेडलाइन बनानी ही पड़ेगी, और डेडलाइन से रिवीजन थोड़ा कम बोरिंग लगता है क्योंकि आप हमेशा मोटिवेटेड रहते हो। जब भी आप कोई चीज़ अचीव करते हो ना, मान लो आपने कोई गोल बनाया और उसके बाद आपने उसको अचीव कर लिया, तो वो आपको मोटिवेट करेगी। तो ये चीज़ आपको हेल्प कर सकती है जिससे आपको रिवीजन बोरिंग ना लगे। एंड लास्ट एंड फाइनल, आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। जो बच्चे बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स को क्लियर करते हैं, उनका जो टारगेट होता है वो हमेशा पीवाईक्यूज पे होता है। तो पीवाईक्यू मस्ट है, आपको करने ही करने हैं। आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके रिवीजन में, आपकी प्रिपरेशन में। सो थैंक यू सो मच। और जिन बच्चों का भी एग्ज़ाम है उन सबको ऑल दी वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरीके से हेल्पफुल लगी है, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, बाय।